हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे अपनी जर्नी को, अपनी पर्सनल लाइफ को, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आपने तीनों बैलेंस कर ली तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दुनिया भर की खुशियाँ, स्वर्ग जैसी शांति, पीस आपको यहीं पर मिल जाएगा कलयुग में। हमारी जर्नी ही यही है, कलयुग से सतयुग में जाने की, 3D से 5D में जाने की। तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है। चाहे आपके साथ बातचीत हो रही है, चाहे नहीं न हो रही, नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, इन बातों का इस रीडिंग पर कोई माने नहीं रखता। बस हमने डीप फीलिंग देखनी है। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना मेरे बच्चों को ताकि उनको राहत मिले। यहाँ पर है द मून। मैंने डीप फीलिंग का किया तो यूनिवर्स ने पहला ही कार्ड डीप फीलिंग का दे दिया। मून हमारे मन के कारक होते हैं, मन हमारा सोच विचार का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन की डीप फीलिंग ये है, एक केकड़ा है, जल में से बाहर आया है, जल का एक्सपीरियंस किया है। तो आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैंने दुनिया में जितनी झक मारनी थी मार ली, जितने दुनिया में एक्सपीरियंस करने थे कर ले। अब ये इंसान उनसे बाहर ऊपर उठ रहा है। ये सोल लेवल पर काम होते हैं। तो ऊपर उठ के पगडंडी जा रही है। ऊपर 2 स्तंभ हैं। ऊपर परमपिता परमात्मा की एनर्जी है, चंद्रदेव की एनर्जी है। चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश की बूंदें आसपास गिर रही है। तो वो पर्सन अब सही रास्ते पर चल रहा है। उसने जितना मतलब इधर उधर जाना था जा लिया। अब वो थक चुका है। अब उसने परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर ली है। आसपास जो देखो डॉग हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकेगा। इसका मतलब है उस पर्सन को इस जर्नी के बारे में डीपली ज्ञान हो गया है कि मैंने इस जर्नी पे चलना है, चले बिना गुजारा नहीं। तो आगे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर वो पर्सन आपको बताना चाहता है, वो कंप्लीशन में जाना चाहता है। कंप्लीशन में जाने से पहले उस पर्सन को ये जो बर्डन है पिछले हजारों जन्मों का, इस जन्म का, उसने अपने ऊपर लाद रखा है, उसको खाली करना होगा। वो लगा हुआ है खाली करने में, पुरजोर कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिना हमारे कार्मिक अकाउंट खाली किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जर्नी ही कार्मिक अकाउंट खाली करने की है। बहुत प्रक्रिया। अब आपको बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए डाला जाता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होने की जो प्रक्रिया है वो डबल हो जाती है। इसीलिए आप पीछे मुड़कर देखो भी जितने भी ट्विन फ्लेम है उनकी लाइफ शुरू से ही इतनी टफ होती है, इतना पेन मिलता है, इतना दर्द मिलता है। इसका कारण यही है। बाकी किसी का कोई कसूर नहीं जी, हमारा ही चुना हुआ है। हमने उन लोगों को अपने आसपास चुना है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दर्द दें, अंदर से खाली करें। आप यूनिवर्स कहते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करो। उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली किए हैं, आपकी निंदा की है, चुगली की है, दर्द दिया है, पेन दिया है, ट्रिगर किया है। उनका शुक्रिया अदा करो, उनके कारण ये जर्नी मिली है। तो आपके पर्सन इस काम पे लगे हुए हैं। फिर कंप्लीशन में जाएंगे। आगे है 8 ऑफ वांड्स। क्योंकि दोनों की जर्नी बहुत पेनफुल होती है, डीएम की भी डीएफ की भी। तो आपके पर्सन ऐसे महसूस कर रहे हैं आपके बिना जैसे एक जेल में बंद होता है इंसान और उसको जकड़ रखा है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का। देखो जहाँ पर कोई भी येलो कलर नहीं है, जहाँ येलो कलर होगा वहाँ ज्ञान होगा। इसीलिए आपके पर्सन अज्ञान में फंसे हुए हैं। चारों तरफ उनको ऐसे लगता है जैसे किसी पिंजरे में बंद है, श्वास लेना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, आगे यूनिवर्स ने आपको रास्ता छोड़ा है। आप इन बंधनों को खोलकर इस रास्ते पर बाहर आ सकते हो, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर चला सकते हो, पट्टियाँ खोल सकते हो। उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी होगी, हाई वाइब्रेशन में जाना होगा। तो उसके बाद जब आप सही रास्ता पकड़ लोगे, अपने बंधनों को तोड़ दोगे। ये बंधन आपके पिछले जन्मों के बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, आपका परिवार भी हो सकता है, दोस्त मित्र भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक अकाउंट जो नए नए कार्मिक बनाने का शौक़ होता है डीएम को, वो भी हो सकते हैं। तो अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया तो इन बंधनों को तोड़कर, इन जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल गए तो शनिदेव आपको उसका अच्छा फल देंगे।
हमारे न्यायाधीश, पूरे ब्रह्मांड के जज। तो जहाँ पर है द डेवल, इस कार्ड के दो मीनिंग हैं। जहाँ पर आपके पर्सन ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि इस जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने आपके पर्सन को एक एक चीज़ समझा दी है कि बच्चे इस पर चलना पड़ेगा, ये बहुत पीसफुल जर्नी है, दर्द सहने पड़ेंगे, कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन लव करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तो आपके पर्सन को सभी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी वो आपको ना बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं। फिजिकली भी कई बार, क्योंकि हम 5 तत्वों का शरीर है, फिजिकली भी कई बार आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आपने पहले कभी टाइम स्पेंड किया हो तो कई बार नेगेटिव एनर्जियाँ भी होती हैं उनके ऊपर। इस कार्ड का जो दूसरा मीनिंग है, उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इसीलिए वो आपके पास पहुंचने नहीं देती। ये ऊपर देखो, ये ऊपर जो साइन है ना, ये मरकाबा का साइन है, ये टेढ़ा बिंगा है, इसको सही करना है। ये मतलब एड़ा टेढ़ा इसीलिए है कि आपकी एनर्जी सही जगह पर काम नहीं कर रही, आप बैलेंस में नहीं हो। क्योंकि मेरा मरकाबा का मेडिटेशन भी चलता है, उसमें मुझे ये सब समझाया जाता है क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, उन दोनों से कनेक्ट होकर हमने एक मरकाबा बनाना होता है जो हर वक्त हमें प्रोटेक्शन देता है। ये जहाँ पर टेढ़ा बिंगा हुआ है, उल्ट पुल्ट हुआ है, हालांकि अगर ये सीधा होगा तो बिल्कुल स्टार जैसा बनेगा। तो आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, उथल पुथल भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जर्नी का पार्ट है, हिस्सा है। आगे है 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके लिए अंदर से प्यार से भरे हुए हैं, चाहे ज्ञान उनके पास नहीं है अभी। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है, स्पाउस का होता है, लेकिन उनके अंदर जो आपके लिए प्यार है, देखो पूरे कप्स फ्लावर के भरे हुए हैं। डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। जो आपने बताया था ना आपके ऊपर, तो उस पर्सन ने विश्वास नहीं किया। अब आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, गिल्ट में चले गए, आपको बिना रीजन से दूर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। गाली गलौच भी होता है, कईयों का धोखा भी देते हैं, पैसा भी मतलब लूटते हैं, बहुत कुछ चलता है हमारी जर्नी में। ये चीज़ें हमें जीवात्मा जगत की जो बुक होती है ना, उसमें समझा दिया जाता है कि सामने वाली सोल ऐसी होगी, तो हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। तो जहाँ पर ये पर्सन आपके प्यार के बारे में लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, एक ओल्ड लेडी है, छोटी बच्ची से बात कर रही है। ज्ञान हमने छोटों से भी लेना है, जैसे हमारे अंकत सर हमारे से आधी उम्र में थे, लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत था, इसीलिए लगे हुए हैं भी आपके पर्सन। डीप फीलिंग यही है, जर्नी का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स, पहले 10 ऑफ आया था, मतलब लदे हुए थे कार्मिक अकाउंट से, तो जहाँ पर खाली करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अपने ऊपर फिर भी ध्यान नहीं दिया। वो आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैं आपसे दूर गया हूँ, मैं लो एनर्जी में चला गया, मेरी ऐसी हालत हो रही है। वो इंसान चाहे ऊपर से ना बताए, लेकिन अंदर से जितना पेन में आप रहे हो ना, उतना पेन में डीएम भी रहते हैं। ये जैसे एक इंसान अंदर बाहर से जख्मी होता है ना, वैसे उस इंसान की हालत है। क्योंकि किसी को बता भी नहीं सकता, बताएगा किसको, क्योंकि इस दुनिया में सिवाय ट्विन फ्लेम के, सिवाय उसकी डिवाइन फेमिनिन के, इस बात को कोई समझेगा ही नहीं। जहाँ कोई अच्छा गुरु टीचर मिल जाए वो समझेगा। लेकिन एक बात अच्छी है, वो लगा हुआ है अपने कार्मिक अकाउंट करने के लिए, खाली करने के लिए। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल्फ लव करना है सबसे पहले। ये हमारा शरीर परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान में। जब हम इसका निरादर करते हैं, समझो परमात्मा का निरादर करते हैं, तो यूनिवर्स इस पर खुश नहीं होती। इसीलिए सेल्फ लव करो, तो उसके बाद आप अच्छी पोजीशन में चले जाओगे। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है द चैरिट, देखो इतने दुख दर्द सहने के बाद, झटके खाने के बाद, अब वो पर्सन देखो येलो कलर आ गया है। 7 नंबर है। 7 नंबर क्या होता है? केतु का होता है। केतु हमें क्या बनाते हैं? स्पिरिचुअल बनाते हैं। वो इंसान स्पिरिचुअल बन चुका है, चाहे उसके पास इस 3D में रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, अच्छा क्राउन है, अच्छा सिंहासन है, अच्छे घर बार हैं, सब कुछ है। तो जहाँ पर उस पर्सन को समझ आ गया कि मैंने अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना है, नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है, पॉजिटिव में जाना है, हमारी जर्नी ही इसी पर टिकी है। और उस पर्सन को ये भी पता है कि हमारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, हर वक्त कोई ना कोई
अदृश्य शक्ति हमारी मदद करती है। वो इंसान अब सही रास्ते पर चल पड़ा है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करने लग गया है। ये उस पर्सन की डीप फीलिंग है। बहुत प्यारी एनर्जी थी। जो जो चल रहा है वही यूनिवर्स ने बताया है।